हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रांसपेरेंट क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ सेक्शन के टॉपिक प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसको मैंने सेलेक्टेड करके व्हाइट बोर्ड पे टाइप वाइज बताया है आपको। स्टूडेंट्स, आप मेरे सॉल्यूशन को बिल्कुल ध्यान से देखें तो आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और स्टूडेंट्स आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक वस्तु ₹40 में खरीदी गई और 20% लाभ पर उसे बेच दिया गया, तो वस्तु का एसपी क्या होगा? स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर वनडे एग्जाम जो यूपी स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं इस टाइप के दिखने में क्वेश्चन बिल्कुल छोटे होते हैं और इसका सॉल्यूशन भी स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान होता है। स्टूडेंट्स, आप इसको क्या करते हैं, बिल्कुल आपको मैंने प्रॉफिट लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था, इसके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसको जल्दी से अटेम्प्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला बिल्कुल रटा होना चाहिए। स्टूडेंट, तो इसको कैसे करना है, आपको ये दे दिया गया तो वस्तु 40 रुपए में खरीदी गई, तो आप कंफर्म हो जाए कि यहाँ जो सीपी है, सीपी की वैल्यू 40 रुपीज दिया हुआ है और जो प्रॉफिट है 20% प्रॉफिट दिया है। स्टूडेंट्स, तो आप सीधे आप फॉर्मूले को याद करिए। फॉर्मूला क्या है कि एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन या प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। इस तरह फ्रेंड्स इसका जो ये फॉर्मूला है आप उसमें वैल्यू रख के सीधे आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, सीधे पुट करिए वैल्यू इस फॉर्मूले में, तो 100 प्लस गेन या लॉस परसेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ लॉस होगा, लॉस परसेंट, तो आप देखिए आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की जगह पे आप लिखिए 20 और इसको परसेंट लिखते सीपी आपका कितना है 40 रुपया, 40 लिख लीजिए अपॉन 100 कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 120 इंटू 40 अपॉन 100। इस तरीके से यहाँ से यहाँ 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, आपका आ जाएगा 48 रुपीज। इस तरह स्टूडेंट जो ये 48 निकला वो एसपी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि वो जो वस्तु थी उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 40 रुपीज था और उसका जो सेलिंग प्राइस है 48 रुपीज। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने थोड़ा टाइम ले लिया, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप केवल आंसर रखते ही आप इसमें केवल वैल्यू को पुट करते ही आप इसमें आंसर आसानी से पा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह आइए टाइप 2 के क्वेश्चन में। टाइप 2 का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विगत वर्षों में मैक्सिमम नंबर आपको क्वेश्चंस में ये पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका कि एक व्यापारी को ₹100 में 55 संतरे बेचने पर 30% का लाभ होता है और यदि उसे 10% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे ₹100 में कितने संतरे बेचने होंगे। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सीधे लिख सकते हैं कि 100 रुपए में 55 संतरे बेच रहा है, 55 संतरे बेच रहा है तो उसे 30% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का? 30% का। स्टूडेंट्स, लेकिन ध्यान दीजिए सवाल में ये है कि यदि उसे 10% का लाभ प्राप्त करना, मतलब क्या है, उतना ही रुपीज बोल रहा है तो उसे ₹100 में कितने संतरे बेचने, मतलब फिर 100 रुपया की अमाउंट में अगर वो 10% का लाभ चाहता है, मतलब क्या हुआ यहाँ स्टूडेंट, यहाँ प्रॉफिट परसेंट ज्यादा है और इस वाले नीचे वाले जो टर्म में यहाँ प्रॉफिट क्या है, कम है। तो इसका मतलब आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर आपको प्रॉफिट कम लाना है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या नाम है कि उसका जो नंबर है, उसकी जो संख्या है पहले की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कितना भी रुपीज में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और अगर वहां प्रॉफिट परसेंट ज्यादा है तो वस्तु की वैल्यू या वस्तु का जो नंबर होगा वो कम निकलेगा और अगर आप प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कम मतलब करते हैं, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू अगर कम होती है तो वस्तु का जो क्वांटिटी है चाहे वस्तु का जो नंबर है वो पहले से ज्यादा होगा। स्टूडेंट, तो इस वाले में क्या करेंगे हम,
सीधे पहले ध्यान देंगे कि ₹100 में 55 संतरे खरीद रहे हैं तो इनको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। इट मींस, लेकिन अब ये चाहता है कि इसे लाभ कम हो, लाभ कम होगा तो इट मींस दैट संतरा ये ज्यादा बेचेगा। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे 130 अपॉन 110 इंटू 55 इंटू 55, एक जीरो से 111 5 जा 55, मतलब 65 संतरे। इट मीन्स दैट अगर वो वस्तु 100 रुपए में अगर वो 10% का लाभ चाहता है तो उसे संतरों का जो नंबर होगा, जो संतरों की जो संख्या होगी वो 65 हो जाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने कुछ किया नहीं, फिर आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि 100 रुपए में वो 55 संतरे खरीद रहा है तो 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 30% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स अब वो प्रॉफिट परसेंट अपना कम कर दे तो ये जानना चाहता है कि उसके संतरे की जो संख्या वो कितनी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप सीधे क्या करिए, जितना प्रॉफिट परसेंट ऊपर 130 उसको ऊपर लिखिए और ठीक उसके प्रॉफिट परसेंट जितना वो अब चाहता है उसको नीचे रख के इंटू 55, मतलब जितना टोटल नंबर आप पहले वाला जो संतरा है उसको इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एग्जैक्ट इतने संतरे मिल जाएंगे। मतलब इसके जगह पे चाहे कोई भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगला स्टूडेंट्स अगले टाइप पे आते हैं, टाइप 3 पे। टाइप 3 का क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। स्टूडेंट वनडे एग्जाम में 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। स्टूडेंट बिल्कुल आप इसके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझिए, तो इसमें आपको मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट कैसे, देखिए आप लिखा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आपको पता है कि 20 वस्तुओं का सीधे आप लिखिए 20 CP ऑफ आइटम्स इक्वल टू 15 ऑफ SP, 15 ऑफ 15 SP लिख लीजिए। स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन को रेशियो से लगाएंगे आप क्वेश्चन तो जल्दी लगा लेंगे, लेकिन अगर आप इसको बेसिक से लगाएंगे तो काफी लंबा पड़ेगा स्टूडेंट। तो हमको बेसिक तो जानना ही है, लेकिन स्टूडेंट्स हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि हमको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके दिखाना है। स्टूडेंट्स हमको कम समय में जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से हम CP और SP का रेशियो निकालेंगे, CP और SP का रेशियो निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। अब स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई वस्तु 20 रुपए में बेच रहे हैं और 15 रुपए में खरीदे, इट मीन दैट उस वस्तु का जो दाम है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 15 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, मतलब 15 रुपए में वस्तु खरीदें और 20 रुपए में बेचे। तो इससे हमको साफ जाहिर होता है कि वो उस वस्तु में हमें 5 रुपए का फायदा हुआ, 5 रेशियो का फायदा हुआ। तो आप सीधे प्रॉफिट निकालिए, तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP हो गया 20 और CP हो गया 15। 20 माइनस 15 करेंगे तो 5 आएगा। अब स्टूडेंट प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन CP। CP की वैल्यू दिया है 15 इंटू 100, 5 3 जा 15, 3 ये हो गया आपका 100 अपॉन 3 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा 33% बोल दीजिए, या इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 3:1/3%। इस तरह स्टूडेंट्स 33:1/3%, 33:1/3% आपका ये फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट्स आप इस तरह इस क्वेश्चन को एग्जाम पीरियड में जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।